वेलकम टू सक्सेस टू NMDCAT। डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट कुछ MCQ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आपने इंतहाई अहम तरीके से याद करने हैं और सीखना है कि किस तरह ये MCQs होंगे। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और इस टॉपिक से एक या दो नेशनल MDCAT में फ़िज़िक्स में MCQs लाजमी आएंगे। पहली बात यह है कि आपने इधर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला याद रखना है, C = del Q डिवाइडेड बाई N del T। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ट्रेंड याद करना है। उसका ट्रेंड क्या है? वाटर की ज़्यादा होती है अल्कोहल से, अल्कोहल की एयर से, और एयर की स्टोन से, और स्टोन की मेटल से। उसके बाद आपने याद रखना है एक पॉइंट ये कि एब्सोल्यूट ज़ीरो, और इसकी तीनों वैल्यू याद रखनी है आपने। केल्विन में क्या होगी, डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगी, और फ़ारेनहाइट में क्या होगी। उसके बाद आपने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी याद रखना है, उसकी भी डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगी वैल्यू, केल्विन में क्या होगी, और फ़ारेनहाइट में क्या होगी। उसके बाद आपको कुछ कन्वर्जन मैंने ये लिखी हुई हैं, आपने देख लेनी है। ये इसका मतलब ये है कि फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है। और फिर फ्रीजिंग पॉइंट में ये 32 फ़ारेनहाइट पर जो दिया हुआ है, ये फ्रीजिंग पॉइंट में वाटर कितना, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। इसी तरह सेल्सियस भी है और केल्विन भी है, ठीक है। ये आपने इंतहाई अहम याद चीज़ें हैं और ये याद करनी है आपने। उसके बाद नीचे फार्मूलाज हैं। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में पूछा हुआ है तो आपने ये पहला वाला फार्मूला लिखना है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा हुआ है तो ये दूसरा वाला फार्मूला लिखना है। फिर ये अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ और केल्विन में पूछा हुआ ये वाला लिखना है तीसरा। और उसके बाद अगर फिर आपको केल्विन में दिया हुआ है और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा हुआ है तो वो ये वाला फार्मूला लिखना है लास्ट वाला। उसके बाद कन्वर्जन है चेंज इन टेम्परेचर की, ठीक है। आपको कम्युनिकेट के MCQs में करवाऊँगा 1 2 3, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 = चेंज इन फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाई 9 = चेंज इन केल्विन डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह अगर हम दो की कंपैरिजन करते हैं तो ये देखें, चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 5 = चेंज इन केल्विन डिवाइडेड बाई 5। ये दोनों लिखे तो हमने 5 कैंसिल हो गया, तो फिर चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज इन केल्विन आता है, ठीक है। और इसका MCQs ये वाला है, ये देखें आपके, इफ़ द चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज़ 5K, कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल पर 5K होगी, व्हाट वुड बी दिस इन डिग्री सेल्सियस। कह रहा है चेंज इन केल्विन डेल के 5K, और ये डेल सेंटीग्रेड क्या होगी, ये भी 5K होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। उसके बाद ये 2 MCQs और भी हैं, ये भी नेशनल MDCAT के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं आपने। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो सेम टेम्परेचर पे होंगे, ये डिफरेंट पे नहीं होंगे। और एक लास्ट वाला MCQs भी है, ये थर्मोमीटर इंडिकेट 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मे बी, इसका ऑप्शन क्या होगा, इन ए कप ऑफ हार्ड हीट। अगर थर्मोमीटर 98.6 डिग्री इंडिकेट करेगा तो इसका मतलब होगा कि ये कप ऑफ हार्ड वाटर हार्ड टी है, ठीक है जी। और उसके बाद द रैपिड एस्केप ऑफ द एयर फ्रॉम ए ब्रस्ट टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक, क्योंकि जब टायर पंचर होता है तो ब्रस्ट करता है तो पंचर होता है तो वो हवा एकदम से निकल जाती है उसकी, तो ये फिर क्या होगा, क्विक प्रोसेस होगा, तो ये एडियाबैटिक होगा। 2 इम्पोर्टेंट MCQs और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखने आप, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल एग्री न्यूमेरिकली एट ए रीडिंग ऑफ -40 पे एग्री करेंगे। एक और है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल एग्री न्यूमेरिकली एट ए रीडिंग ऑफ 574 पे एग्री करेंगे। इंशाल्लाह ये जो आपको मैंने MCQs बताए हैं ये आपको इंशाल्लाह और किसी जगह पर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आपने इनकी ठीक तरीके से तैयारी करनी है और इससे 1 2 MCQs नेशनल MDCAT में लाजमी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो।